राधे राधे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो ये है नवरात्रि से एक दिन पहले का ब्लॉग। तो ये दोपहर में मैं शुरू कर रही हूँ। दोपहर में बनानी थी हमें सब्जी, तो ये आज मैं बना रही थी कोफ्ते। सुबह ना घिया का रायता बनाया था, तो थोड़ा सा जो था घिया ना मम्मी ने साइड में रख दिया था। तो ये अब मैं ना सब्जी बना रही थी। बाकी सारा घर का काम हो चुका था, ये सब्जी रहती थी। और ईशानवी के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो ईशानवी गई थी पेपर देने के लिए, तो उसने भी आना था। और उसने भी आके ना फिर सुबह बस वो दूध पी लेती है या फिर कभी थोड़ा बहुत पोहा खा लिया, और फ्रूट लेके जाती है। खाना प्रॉपर नहीं खा के जाती है, तो फिर उसको काफ़ी भूख लगी होती है। तो पापा ने भी खाना खाना था, ईशानवी ने और इसके ईशानवी के पापा ने। तो उनको उनके आने से पहले पहले मतलब यही था कि जल्दी से ये सारा काम ख़त्म करके मैं फिर सब्ज़ी बना लूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको। पहले फ्राई होगी, कोफ्ते फ्राई होंगे और फिर जाके जो सब्ज़ी है वो बनती है। तो अब यहाँ पर मैं वैसे बेसिक सी तैयारियाँ कर रही थी, क्योंकि फिर जब एक बार कोफ्ते तलने लग जाएंगे तो फिर ये वाले जो काम है ये नहीं हो पाएंगे। तो ये पहले ही मैं यहाँ पे लहसुन प्याज और अदरक हरी मिर्ची सब कुछ मैंने यहाँ पर चॉप कर लिया है। और अब मैं रखने लगी हूँ दोनों तरफ कढ़ाइयाँ। वहाँ वो जो कटोरी दिख रही है आपको बड़ी सी, उसमें ना मैंने आलू काट के रखे हैं। हम आलू और कोफ्ते की बनाते हैं सब्ज़ी। तो यहाँ पर दोनों कढ़ाई रख ली है कि जब तक मेरे कोफ्ते तले जाएंगे तब तक तो मैं तड़का लगा लूँगी। और फिर जब कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो जाएंगे और साथ के साथ ही फिर उसमें डाल देंगे सब्जी में। तो वही था कि थोड़ा सा टाइम मेरा बच जाए। अब क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भी हमारे जो डेथ हुई है उसकी वजह से ना इस साल हम कोई भी जो त्यौहार है वो नहीं मना रहे हैं। हमारे इधर ऐसा करते हैं कि जब तक एक साल तक ना कोई भी त्यौहार नहीं मनाया जाता, एक साल के बाद फिर जो त्यौहार हैं वो मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने जैसा आपको बताया था कि कोफ्ते थोड़ा से ये जो कद्दूकस किया हुआ वो रख लिया था मम्मी ने, बाकी का उन्होंने रायता बना लिया था। इसमें मैंने डाली है अजवाइन, क्योंकि डाइजेशन के लिए अच्छी होती है और ना इसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है। तो यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा ही बेसन डाल रही हूँ कि जस्ट हल्का सा ये जो बाइंड हो जाए। अगर थोड़ा सा और लगेगा तो साथ के साथ मैं इसमें डाल दूँगी। तो इसमें मैंने जीरा और धनिया भी डाल दिया है और थोड़ी सी डाल दी है हल्दी। और बस अब फिर मैं इसको अच्छे से हाथ से ना मसल मसल के, ताकि जो भी इसका पानी है वो निकले। और इसमें पानी बिना पानी के ही ये बिल्कुल रेडी हो जाता है। बस इतना सा है कि इसको हाथ से खूब अच्छे से मसलना पड़ता है, ताकि ये अच्छे से यहाँ पर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर अब देखिए मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, और साथ में जैसे कि आपको मैंने बताया था कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है दोनों में ही। और वहाँ पर मेरी अब जो तेल है वो गर्म हो जाएगा, जब तक ये मैं तैयार करूँगी। थोड़ा सा मेरे को बेसन कम लग रहा था तो मैंने इसमें और डाल दिया। तो ये जो है बस इसको ये देखिए ऐसे मसल मसल के ना, फिर क्या होता है थोड़ा सा ना पानी ये रिलीज़ कर देता है। और फिर इसको जैसे जब तक तेल गर्म होगा ना तब तक ये थोड़ा बहुत पानी और रिलीज़ कर देगा, तो ना फिर ये अच्छे से बाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए मेरा जो तेल था यहाँ पर ये गर्म हो चुका था। जो फ्राई करने के लिए तेल रखा था उसको थोड़ी सी वो थी कसर थी। तो जब तक फिर मैंने यहाँ पर तड़का लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि जब तक तड़का पकेगा ना तो वो कोफ्ते तो थोड़े से ही बनने हैं, तो वो भी तल के रेडी हो जाएंगे। तो एक ही बार में काफ़ी सारा जो काम है वो हो जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जो सब्ज़ी है ये मैं बना लूँगी। और फिर टाइम रहते ही मतलब कि बिल्कुल टाइम पर ही सब्ज़ी यहाँ पर बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने जो अपने बेसिक धनिया जीरा होता है वो इसमें डाल दिया है। और अब मैं इसको चला दूँगी, और जब तक ये भुनेगा
तब तक मैं फिर वहाँ पर कोफ्ते फ्राई करने के लिए रख दूँगी। अच्छा, अब हुआ क्या, अब मैं यहाँ पर ना प्याज डाल के मसाले डालने लग गई और ऐसे ही थोड़ा सा इसको चलाने लग गई। उतनी देर में जो तेल था ना वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ गर्म हो गया। वैसे तो मैंने गैस को सिम कर दिया था, पर उसमें जो टेम्परेचर था वो काफ़ी हाई था और मुझे ये जल्दी थी कि जो सब्ज़ी है वो थोड़ी सी बन जाएगी। तो जो पहले वाला जो बैच था ना वो थोड़ा सा ओवर कुक हो गया, पर जब सब्ज़ी बनी उसमें उतना तो नहीं पता चला, पर ऐसे देखने में ऐसा लगा थोड़ा सा पता नहीं जल सा गया था। तो फिर मैं ना वैसे ही मायूस सी हो गई कि पता नहीं शायद सब्ज़ी ख़राब हो जाएगी, पर थैंकफुली ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो बाकी अब वहाँ पर देखिए टमाटर वगैरह भी मैंने डाल दिया था, हल्दी वगैरह सब कुछ, मतलब कि वहाँ पर जो तड़का है वो पक रहा था और कोफ्ते भी मेरे तल के निकल चुके थे। तो ये जो आलू थे, क्योंकि मुझे ना थोड़ी जल्दी थी तो इसलिए मैंने ना आज इस बार मतलब कि आलू को भी हल्का सा फ्राई कर दिया, सॉफ्ट कर दिया, वैसे क्रंची नहीं किए उनको, बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर दिया। और यहाँ पर देखिए जो मेरा मसाला है उसने तेल छोड़ दिया था, तो मैंने इसमें डाल दिया था पानी जितना भी मेरे को ग्रेवी के लिए चाहिए था। और यहाँ पर ये जो मेरे आलू थे ये भी सॉफ्ट हो गए थे। अब बस ये देर थी कि जो सब्जी का है मैं। राधे राधे फ्रेंड्स, शिव शिवाय नमस्तुभ्यम। वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो अभी देखिए दोपहर के बज रहे हैं 1 और मैंने सब्जी को तड़का लगा दिया है। 15-20 मिनट में सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। तो कल के कुछ कपड़े धोए हुए थे और कुछ कपड़े ना आज वॉश किए थे, पर आज ड्राई नहीं किए थे ना, तो ऐसे ही डाल दिए थे। तो अब मैं जा रही हूँ ऊपर से कपड़े उतारने के लिए, देखने के लिए कि अगर तो वो सूख गए हैं तो मैं फिर ले आऊँगी, नहीं तो फिर इनको छत पे ही रहने देंगे। और कल देखिए मैंने क्या काम किया था, पर मैंने ना रिकॉर्ड नहीं किया। ये देखिए ये ना पापा के दादी जी का संदूक है, यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा पुराना संदूक है, बहुत मतलब आई गेस 100+ ईयर्स का होगा ये। और इसमें ना थोड़ा सा दिक्कत हो गया है कि ना थोड़ा ख़राब सा हो गया, जैसे पीछे से ऐसे ये आप देख पा रहे हैं, ये ऐसे खुल सा गया है।
और इसमें हम अपना जो जैसे एक्स्ट्रा सामान रहता है वो इसमें डाल देते हैं। तो पहले ये रिपेयर होगा, फिर इसको अंदर रखेंगे और फिर ही इसमें जो सामान है वो डलेगा। और ये देखिए कौन आ रहा है। आजकल ईशानवी शर्मा के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो ईशानवी कैसा गया आपका एग्ज़ाम? अच्छा। बहुत अच्छा नहीं गया? क्यों, क्या गड़बड़ की आपने? नंबरिंग वाले क्वेश्चन में। कल इतनी तो प्रैक्टिस की थी। कहाँ, लास्ट वाला वो वाला क्वेश्चन नहीं किया था। फिर कितने मार्क्स आएंगे? पता नहीं, फिर मैंने वापस से चेक किया, फिर मेरे को आई। चलो कोई बात नहीं। 50 मार्क्स का था। 50 मार्क्स का था। ओके, अभी मैं एक बार में पहले चेक करके आऊँ कि कपड़े सूख गए हैं या नहीं। जो सूख गए होंगे वो उतार लेंगे और जो नहीं सूखे होंगे वो फिर रहने देंगे ऐसे ही। तो ये ना मैंने आज ड्राई नहीं किए थे, ये ऐसे ही भी ना ड्राई किए डाले थे। सूख गए हैं, हल्के हल्के से हैं गीले। चलो कोई बात नहीं, थोड़ी देर के बाद उठाते हैं क्योंकि अभी हल्की सी इनमें कसर है। अरे आज ना मैंने जो हमारा बंक बेड है जिस पे लेटते हैं, तो उसका भी गद्दा मैंने आज बाहर निकाला, उसको भी धूप दिखाई है। तो अभी सब्जी पकने में थोड़ा टाइम है, तो जब तक मैं ये वाला अपना काम कर लूँगी। गद्दा उठा, ये देखो शेर को कैसे मीन्स लगी रहती है कि इसने में हमसे पहले जाना होता है। कई बार डर लगता है कि कहीं कर ना जाए। तो पहले मैं ये वाला जो गद्दा है वो बिछाऊंगी, मतलब के रूम में। और फिर जो ये वाले हैं गद्दे, इनको भी धूप काफ़ी लग चुकी है, अब इनको भी उठा के मैं दूसरे रूम में रखूँगी। तो जब तक अपना ये वाला काम करते हैं, जब तक हमारा सब्जी बन रही है, एक बार सब्जी को नज़र दौड़ा लूँ कि कहाँ तक पहुँची है सब्जी। एक मिनट। ये देखिए सब्जी ना बॉयल आ रहा है सब्जी में। तो अब इसमें ये आलू वाले मैं डाल देती हूँ ताकि ये अच्छे से पक जाए और जो मसाले हैं इसमें मिक्स हो जाए। तो ये है हमारी आलू और कोफ्ते की सब्जी, जो कि अभी शाम का मतलब कि डिनर के टाइम पे भी काम आ जाएगी। तो अभी मैं जाती हूँ और जो गद्दा है वो मैं बिछाऊँ और फिर बाकी के जो काम है वो। तो फिर मैं वैसे पहले ना गई थी कि मैं गद्दा बिछा दूँगी जैसे मैं आपको बता रही थी, पर ईशानवी को लग गई थी बहुत तेज़ भूख। तो फिर पहले उसके लिए 2 चपातियाँ लगाई और फिर उसके बाद मैंने ना जो अपना काम था वो मैंने किया। अब वही है कि अब अगर उसको भूख लगी है तो पहले ना उसके लिए ये रोटियां बना के फिर मैं जाऊंगी जो गद्दा है उनको बिछाने के लिए।
तो ये अब मैंने फाइनली जो इसका गद्दा है वो बिछा दिया था। और अब यहाँ पर देखिए ये जो बच्चे हैं खेल रहे हैं। अब क्योंकि अब इसको ना काफ़ी टाइम के बाद मैंने धूप लगाई थी वही है कि भी कहीं इनफैक्ट मेरे को एक्चुअली ना मेरे को दिक्कत क्या है, मेरे को ना छींकें बहुत लगती है। छींक मतलब कि कुछ ऐसी दिक्कत हो गई है कि थोड़े टाइम के बाद हफ्ते में एक या दिन एक थोड़े से दिन में ठीक रहूँगी, फिर मेरे को फिर से ना छींकें से शुरू हो जाती हैं। और छींकें ऐसे नहीं कि एक या दो आएगी, तो कम से कम पूरा दिन लगी रहती है। आंखें भी रेड हो जाती है, सिर भी भारी हो जाता है, नाक बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा। तो वो चीज़ की प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर ना पापा जी ना वो लाए थे खट्टे, मम्मी ने काट दिया था तो मम्मी अब बनाने लगे थे अचार। तो मैंने कहा चलो मैं ना ये रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो इसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्ची, मेथे और हींग, और इसमें थोड़ी सी डाली है चीनी। तो ये सब चीज़ें डाल के ना फिर ये जो हमारा जो अचार है वो बिल्कुल रेडी हो जाता है। चीनी इसलिए डाली कि ना ज़्यादा खटास हमारे मीन्स ज़्यादा खट्टा नहीं खाते हैं, तो हल्की सी चीनी से वैसे भी एक अलग ही टेस्ट आता है। तो बस वो डाल दी थी। ये देखिए अब यहाँ पर ना ये चीनी मैं डाल रही हूँ, मम्मी से पूछ के डाली थी, नहीं तो फिर ना अचार बहुत खट्टा खट्टा सा हो जाता है। और हमारी फैमिली इतना ना खट्टा अचार खाती नहीं है। तो ये जो काम था ये मम्मी ने बैठे बैठे कर दिया था। मैं फिर क्योंकि काम करके ना फिर वो बिस्तर वगैरह बिछा के थक गई थी, मैं लगी थी लेटने। फिर मम्मी कहते कि भी पहले ये वाला करवा ले, फिर उसके बाद तू लेट जा। ये जो बाकी खट्टे आप देख रहे हैं 4-5, ये फिर हमने दे दिए थे चाची को। हमने भी 4 या 5 का ही डाला है। ये जो आपको अचार दिख रहा है ना, ये भी 4-5 का ही डाला है। और साथ में वो आपको दिख रहे होंगे भुट्टे यानी कि छलियाँ, वो ना थोड़ी सी अब पक चुकी हैं। अभी इतनी इस बार क्योंकि आपको पता है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है ना, तो फसल का बहुत नुकसान हुआ है, तो इस वजह से। तो जी ये थी मेरी एक छोटी तो फ्रेंड्स ये था मेरा एक छोटा सा व्लॉग। आई होप आपको ये जो मेरा व्लॉग है पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा व्लॉग किसी भी वजह से अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।